Hello everyone. Today our topic is lesson planning. As you know that we have already read about the meaning of lesson planning, its need and its importance. And in this topic we will discuss about the some other importance and characteristics of lesson planning. So let us start. As you all know that lesson planning is most important, you can see step. Lesson planning is most important step of our teaching of any content. Okay, why? Because less clear lesson plan makes the teacher aware of the aims. जो एक सो स्पष्ट लेसन प्लान होता है वो टीचर को अवेयर करता है उसके उद्देश्य के बारे में. Okay, the language contents what type of should use by the teacher. The skills to be developed means what type of skills should be developed after the teaching of that lesson. Activities to be organized. Activity means what type of activities should be used for the better understanding of the students. The procedure, what type of procedure should be used and what type of steps should be followed or should be designed for those procedures. Okay, and within this, how much time should be spent on them, those activities, those procedures, and the techniques to be chosen in the class clearly. मीन्स कि उस कंटेंट की टीचिंग के लिए, उस प्लान की टीचिंग के लिए जो है कितना टाइम उन एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड किया जाना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जानी चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है. लेसन प्लान इन सब चीज़ों को जो क्या करता है टीचर के लिए पहले से ही प्री प्लान करता है. ओके, एंड it helps the teacher to distinguish the various stages of a lesson and their relationships so that the activities of different difficulty levels can be arranged properly and the lesson can move smoothly from one stage to another. Means कि जो lesson planning है वो किसी भी lesson की जो different stages होती हैं according to their difficulty level उसे clear करती है. Means कि किस में हेल्प करती है ये कि उस डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो अरेंज की जानी चाहिए ताकि जो लेसन प्लान है एक डिफ़िकल्टी लेवल से दूसरे स्टेज पे जाते हुए स्टूडेंट्स को उसे अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसमें एक तरह की कंटिन्यूटी बनी रहे. ओके, एंड प्रॉपर लेसन प्लानिंग गिव्स द टीचर्स the opportunity to anticipate potential problems that may arise in class so that they can be prepared with some possible solutions or other option for the lesson. Means कि एक proper lesson planning teacher को aware करती है कि किस तरह की problems at the time of teaching may arise in the classroom ताकि जो teacher है वो उन problems की possible solutions के लिए खुद को prepare कर सके पहले से ही. ठीक है, and should be able to find other options for the lessons. Clear? कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो है कुछ अदर ऑप्शंस हो तो उन्हें भी फॉलो कर सके, इसलिए वो टीचर जो है खुद को पहले से तैयार रख सकते हैं. ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है लेसन प्लान. एंड गुड प्लानिंग गिव्स टीचर्स स्पेशली नॉविस टीचर्स कॉन्फिडेंस इन द क्लास. जो एक अच्छी लेसन प्लानिंग है वो सभी शिक्षकों को स्पेशली नॉविस टीचर मीन्स जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें एक तरह का क्लास में जो है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है. ठीक है, व्हेन प्लानिंग द लेसन्स द टीचर्स आल्सो बिकम अवेयर ऑफ द टीचिंग एड्स दैट आर नीडेड फॉर द लेसन. और लेसन की प्लानिंग के समय जो टीचर्स होते हैं उन्हें अपने लेसन के लिए किस तरह की टीचिंग एड्स की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में भी टीचर्स को वो अवेयर करते हैं कि उस कंटेंट की टीचिंग के लिए किस तरह की टीचिंग एड्स टीचर को यूज़ करनी चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं उस कंटेंट को, उस टॉपिक को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो सके. ओके, तो ये थी सम अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान. नंबर 1, गुड लेसन प्लान इज बेस्ड अपॉन प्रीवियस नॉलेज. जो एक अच्छा लेसन प्लान होता है वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है. क्यों? वाई इट शुड बी बेस्ड अपॉन प्रीवियस नॉलेज?
because if student have some previous knowledge related to that topic, then he will take interest. ओके जो स्टूडेंट है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी और वो इंटरेस्ट भी लेगा उस चीज़ के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, कैटर्स टू द एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. जो लेसन प्लानिंग है वो स्टूडेंट्स के एज लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है. मीन्स कि जो लेसन प्लानिंग है वो स्टूडेंट्स के अगर एज लेवल से बिलो होगी तो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, और अगर अबव होगी तो भी नहीं लेंगे. ठीक है. मीन्स कि स्टूडेंट्स की जो एज लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए लेसन प्लानिंग. टीचर शुड यूज़ मोटिवेशनल टेक्निक्स. टीचर्स को लेसन प्लानिंग के समय जो मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उस कंटेंट को सीखने के लिए मोटिवेट हों, उसमें इंटरेस्ट लें, उनमें उस चीज़ को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी हो. ओके. नेक्स्ट इंक्लूड्स नेसेसरी मटीरियल्स. नेसेसरी मटीरियल्स आपका सिंपल है, सिंपल टीचिंग एड्स जो है, बिकॉज लेसन प्लानिंग इज नॉट बेनिफिशियल विदाउट द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स. अगर किसी लेसन प्लानिंग में टीचिंग एड्स इंक्लूड नहीं है, नेसेसरी मटीरियल्स एंड अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं है, तो वो लेसन प्लानिंग, वो पाठ्य योजना विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज लेसन प्लानिंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर, फ्लेक्सिबल, कंप्लीट, इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड. ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे लेसन प्लानिंग में होनी चाहिए. विद्यार्थी केंद्रित हो, लचीलापन हो, उसमें अपने आप में संपूर्ण हो. मीन्स कि एक निश्चित समय अवधि में टीचर उस जिस विषय सामग्री का ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहता है, उन्हें समझाना चाहता है, तो उसके लिए वो लेसन प्लान अपने आप में पूर्ण हो, इंटरेस्टिंग हो और एक्टिविटी बेस्ड हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हैज़ प्रोपोर्शनेट टाइम एलोकेशन. प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए. प्रॉपर डिवीजन मीन्स time for the presentation, for the use of teaching aids, time required for any other activities that should be used in the lesson planning. तो प्रॉपर टाइम की डिवीजन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ओके. इंक्लूड्स इवैल्यूएशन प्रोसेस. इवैल्यूएशन प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनी लेसन प्लान. किसी भी लेसन प्लानिंग में, किसी पाठ्य योजना में जो है मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. बिकॉज evaluation, without evaluation we can see lesson planning is incomplete. Okay. Includes all the essential elements of a lesson plan. और एक अगर हम अंत में कहना चाहें तो एक अच्छा लेसन प्लान वही है जिसमें लेसन प्लान के लिए आवश्यक सभी तत्व उसमें शामिल हों, तो उसे ये गुड लेसन प्लानर माना जाता है. Now these were some characteristics that were related to the lesson plan. So today we discuss in this lesson the importance of lesson planning and some characteristics of lesson planning. I hope you understand this topic. Thank you.